मित्रों नमस्कार। सावन का महीना चल रहा है। शिवरात्रि की जगह जगह बहुत धूम मची हुई है और अगर पूजा पाठ की दृष्टि से देखा जाए तो संसार में शिवलिंग की पूजा सबसे ज्यादा की जाती है। हम लोग शंकर जी को शिवलिंग समझते हैं और शिवलिंग को शंकर जी समझते हैं। ये बहुत बड़ा भ्रम है। इस भ्रम को पहले तोड़ना पड़ेगा, इसके रहस्य को समझना पड़ेगा। शंकर जी शिवलिंग नहीं है और शिवलिंग शंकर जी नहीं है। ऐसे भी अगर आप देखें तो शंकर जी तो उनके पैर हैं, हाथ है, मुंह है, बाल है, आंखें हैं, नाक है, और वहीं बगल में आप शिवलिंग का चित्रण देखें क्या है। शिवलिंग में इसका कोई मेल नहीं खाता है। हाँ, वो जबरदस्ती के तौर पे आप शिवलिंग पे पेंट से किसी भांग से चेहरा बना देते हो, वो बात अलग की है। वो तो एक अनजान में है कि हम उसके रहस्य को नहीं जानते, इसलिए करते रहते हैं। शिवलिंग एक अलग चीज है। नीचे अर्घा होता है, ऊपर शिवलिंग होता है, फिर उसके ऊपर सांप लिपटाया जाता है, ऊपर बेलपत्र चढ़ता है और शिवलिंग के आसपास 3 डंडियां खड़ी होती हैं जिसे टिकटिकी कहते हैं, तिपाया भी कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा 3 पाए होते हैं। अब भूल के बस, अज्ञान के बस किसी मंदिरों में 4 पाए कर दिए, ये तो मनमानी है, ये शास्त्रों के मुताबिक नहीं है। शिवलिंग के आसपास तिपाया ही होता है। तिपाया माने 3 छड़ी खड़ी होती हैं, उसके ऊपर एक घड़ा रखा होता है, घड़े में छेद होता है, छेद में एक बांधा जाता है धागा, जिससे बूंद 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 करके जल शंकर जी पे टपकता रहता है और जो शंकर जी के ऊपर नाग लिपटा है वो पीता रहता है। और जो ऊपर घड़ा रखा होता है उस घड़े का एक मुंह होता है। ये तो हो गया शिवलिंग का चित्रण। और वहां आप शंकर जी को देखिए, वो तो हमारे आपके जैसे हैं। तो शिवलिंग और शंकर जी का तालमेल क्या है, ये बहुत रहस्यपूर्ण बात है। अगर इसको शास्त्र सम्मत समझेंगे तो आपको बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात, शिवलिंग कोई पूजा करने की चीज नहीं है। शिवलिंग जो है ये कोई पूजा करने की चीज, आराधना करने की चीज नहीं है। आप ऐसा समझिए कि शिवलिंग एक प्रकार की दिव्य ऐसी मशीन है। एक आपने कोई, आजकल टेक्निकल युग है, आपने देखा होगा मशीनें होती हैं, तो मशीन में एक तरफ से कच्चा माल डाला जाता है और दूसरी तरफ से तैयार माल होकर के निकलता है। सामान्य तौर पे आपको अगर हम बताएं तो आप सरसों की मशीन लीजिए, तेल का कोल्हू लीजिए, तेल के कोल्हू में एक तरफ से सरसों डाली जाती है और दूसरी तरफ से उसका निचोड़ जो तेल है, ये तेल निकलता रहता है। तो वो तो जो तेल का कोल्हू होता है ये तो हो गई लौकिक मशीन। इसी तरह शिवलिंग एक दिव्य मशीन है कि एक तरफ से कोई चीज डाली जाती है और दूसरी तरफ से निकलती है। एक तरफ से आप इस मशीन के अंदर ध्यान, धारणा, तपस्या, जप, तप, योग डालते हैं इस मशीन के अंदर, और इसके दूसरी तरफ से जो प्रोडक्ट निकलता है वो परमात्मा सत्ता का अनुभव निकलता है। और डिटेल में अगर आपको इस बात को समझना है तो आप ऐसा समझिए, एक ऋषि प्राचीन काल में कोई ऋषि गुरु के पास गया कि इतनी बड़ी कायनात बनी है, इतना बड़ा संसार है, एक हमारा छोटा सा सौर मंडल है, यहाँ अनंत आकाश में तो कई सौर मंडल हैं, कहते हजारों सूर्य हैं
ऐसी ऐसी छोटी छोटी पृथ्वियां तो अनगिनत हैं, कोई हिसाब नहीं है। आकाश गंगाएं हैं और लगातार इनका विस्तार होता जा रहा है। तो इसको, ये जो पूरी कायनात है, पूरी सृष्टि है, इसको जो बनाने वाला है उसको परमात्मा या भगवान कहते हैं। आस्तिकों की दृष्टि से नामकरण किया गया है, केवल उसको मान सकते हैं। परमात्मा कह लें, भगवान कह लें, आत्मा कह लें, आत्म तत्व कह लें, चेतना कह लें, जो कहना हो ये आपकी मर्जी है। ये मात्र एक समझाने के लिए नामकरण मात्र है। तो जब कोई साधक, धर्म का प्यारा साधक, अध्यात्म का प्यारा साधक, उसके मन में ये जिज्ञासा पैदा हुई कि इतनी बड़ी कायनात है, इस कायनात का रचयिता कौन है, कोई न कोई तो होगा। तो उसको कैसे तलाश किया जाए, उसको कैसे ढूंढा जाए, उसको कैसे अनुभव किया जाए। तो ऋषि ने उसको जो समझाने का एक जरिया बताया है, उपाय बताया है, वो है शिवलिंग। जैसे आप प्राइमरी में बच्चों को पढ़ाते हैं, शुरू में स्टार्टिंग में जब बच्चा पढ़ने बैठता है तो आप उसको सिखाते हैं ना कि का से कबूतर, तो का से कबूतर थोड़ी हो गया, आगे चल के का के अर्थ भी बदल जाते हैं। ऐसे समझिए कि अगर शिवलिंग एक आपका जो स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर का एक चित्रण है जो ऋषि ने मंदिर में स्थापित कर दिया गया है कि जब जब आप उस शिवलिंग के पूरे चित्रण को देखें तब तक अपने भीतर सूक्ष्म शरीर की याद आ जाए और उससे परमात्मा की यात्रा की तरफ निकल जाए। चित्र से चीज आसानी से समझ में आती है उदाहरण दे करके। अब देखिए, आप बैठे हैं, अभी शादी ब्याह वाले आपकी फोटो मांगे कि एक लड़के की फोटो दे दीजिए, तो आप क्या करते हैं? जाते हैं स्टूडियो, जाते हैं वहां कैमरे से फोटो खिंचाते हैं, उस फोटो को देते हैं और उससे आपके काम हल हो जाते हैं। इसी प्रकार जो संसार की आवश्यकताएं आपकी होती हैं, राशन कार्ड बनना है, पासपोर्ट बनना है, कोई लाइसेंस बनना है, कुछ भी होना है, तो हर जगह फोटो लगती है, तो फोटो से काम हो जाता है। तो एक कैमरे से फोटो हो गई आपकी, जो आपके स्थूल शरीर की खींची गई। अब यही आप जब कोई हड्डी आपकी कहीं टूट टाट जाती है और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता जाओ फोटो खिंचा के लाओ, तो आप फोटो ही खिंचाते हैं। अब आप हड्डियों की फोटो खिंचाते हैं और उसका कैमरा दूसरा होता है, एक्सरे होता है। एक्सरे जो होता है वो आपकी ही फोटो है, मगर वो मतलब वो केवल काम आती है डॉक्टर के, जो हड्डियों का डॉक्टर है, वो आपकी ही हड्डियों की फोटो है। इसी तरह जब कहीं सर वगैरह में चोट लग जाती है तो डॉक्टर कहते एमआरआई कराओ, एमआरआई होता है ना, उसको कराओ, तो आप जाते हैं मस्तिष्क की विभिन्न एंगल से फोटो खींच करके, अपने मस्तिष्क की विभिन्न एंगलों से फोटो खींच करके लेके जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं कि डॉक्टर साहब ये देखिए मैं फोटो ले आया हूँ, ये मेरे सर की फोटो, मेरे चोट लग गई है सर में। तो वो भी तो फोटो आपकी है, उस फोटो से इलाज हुआ, उस फोटो से शादी हुई, नौकरी हुई, पासपोर्ट बना, और हड्डी वाले फोटो से आपकी हड्डी ठीक हुई, और एमआरआई जो होती है उस फोटो से आपके मस्तिष्क का रोग ठीक हुआ। इसी तरह ऋषि ने समझाया कि अगर आप परमात्मा की यात्रा करना चाहते हैं, परमात्मा का अनुभव करना चाहते हैं, तो इस फोटो को समझिए। फोटो क्या है? हमारा जो ये शरीर है,
हमारा जो ये शरीर है इसके बीचों बीच जो सेंटर में है, जिसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, उसी के अंदर सुषुम्ना नाड़ी है। जो योग मार्ग में चलते हैं उनको पता होगा कि उसी के अंदर सुषुम्ना नाड़ी है। और धर्म का सारा जो खेल है, रहस्य है, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर छुपा हुआ है। इसके बाद शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। सूक्ष्म शरीर जो हमारा है इसमें 72,000 नाड़ियां होती हैं। और इन्हीं 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम योग में रखा गया है। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी है, अगर योग मार्ग के द्वारा देखेंगे तो जो सूक्ष्म शरीर है उसमें रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे एक स्वयंभू लिंग है, जिसपे एक कुंडलनी नाम की नाड़ी लिपटी हुई है, 3.5 फेरा लेकर के, जिसे कुछ लोगों ने सरपेंट पावर भी कहा है, योग में इसे नागिन भी कहते हैं। तो जो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इसके सबसे नीचे मूलाधार चक्र के नीचे एक स्वयंभू लिंग है सूक्ष्म शरीर में, उसमें नाड़ी लिपटी हुई है। और जो अर्घा रखा हुआ है नीचे, जो बेस है, ये हमारे जीवन का आधार है। हमारा जो जीवन है उसका आधार है। और इन 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ियां बड़ी मुख्य हैं। आप सबने खूब नाम सुना होगा। 3 नाड़ियां कौन सी हैं? ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, और जब दोनों चलती हैं तो सुषुम्ना नाड़ी। एक नासिका द्वार से चलती है तो कहते हैं ईड़ा नाड़ी, दूसरी नासिका द्वार से चलती है तो कहते हैं पिंगला नाड़ी। और जब दोनों नासिकाओं से समान स्वर चलता है तो कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। 3 नाड़ियां हो गई। 3 नाड़ियां योग में मुख्य हैं। और फिर आती ब्रह्म नाड़ी। सुषुम्ना के अंदर होती है ब्रह्म नाड़ी। तो अब जरा चित्रण समझिएगा। जो मंदिर में आपका शिवलिंग का चित्र रखा हुआ है, उसमें नीचे तो अर्घा हो गया, ऊपर शिवलिंग हो गया, शिवलिंग के ऊपर एक सांप लिपटा हो गया, वो मेरे कुंडलनी शक्ति का प्रतीक है। वो जो कुंडलनी नाम की सूक्ष्म शरीर में एक नाड़ी होती है, उसका प्रतीक हो गया। अब जो शिवलिंग के ऊपर हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, बेलपत्र मेरे आज्ञा चक्र का प्रतीक हो गया। कभी बेलपत्र को लीजिए और उसको सामने रखिए तो बेलपत्र की 2 पत्तियां, एक इस आंख को बंद कर लेगी, एक इस आंख को बंद कर लेगी। बीच वाली पत्ती आपके आज्ञा चक्र पे आ जाएगी, जहां शिव का तीसरा नेत्र होता है। इसी को भ्रकुटी कहते हैं, इसी को त्रिनेत्र कहते हैं। और जो शंकर जी के अर्घे के आसपास टिपाई 3 डंडियां खड़ी होती हैं, ये डंडियां ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी की प्रतीक हैं। बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे समझिएगा। ऊपर जो घड़ा रखा हुआ है, तिपाई के ऊपर जो घड़ा रखा हुआ है, ये हमारे सहस्त्रार्थ चक्र का प्रतीक है। और जो घड़े का मुख जो है, ये मेरे ब्रह्मरंध्र का प्रतीक है, जहां हमारा ब्रह्मांड से सीधा संबंध जुड़ता है, जहां शिव के सर से गंगा निकलती है। ये सबके सर से निकल रही है। अब इसका पूरा चित्रण देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। ये जो मेरी श्वासें चल रही हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना,
इसकी प्रतीक हो गई तिपाई 3 डंडियां। और जो शंकर जी को पर सांप लिपटा हुआ है 3.5 फेरे, ये हुआ कुंडलनी नाड़ी का प्रतीक। बेलपत्र हो गया आज्ञा चक्र का प्रतीक। घड़ा हो गया सहस्त्रार्थ का प्रतीक। घड़े का मुंह हो गया ब्रह्मरंध्र का प्रतीक। और बेलपत्र हो गया तीसरे नेत्र का प्रतीक। अब होता क्या है, अब योगी करता क्या है? गर्मियों में आपने देखा होगा कि घड़े में भरा जाता है जल, और वो जल बूंद 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 करके शंकर जी के ऊपर टपकता है, और जो उस पे सांप लेटा हुआ इसको पीने को मिलता है। कैसे मिलता है? बूंद बूंद करके मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस संसार के अंदर किसी भी मानव को कितना भी कुछ मिल जाए, कितना भी पद मिल जाए, कितनी भी संपत्ति मिल जाए, उसकी वासना कभी पूरी नहीं होती है। वो बूंद बूंद ही महसूस होता है, उसको और आगे की प्यास बनी रहती है। कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी धनाढ्य हो, कितना भी पद वाला हो, कोई पूर्ण तृप्त नहीं है। क्यों? इसी का प्रतीक ऋषियों ने समझाया है कि जो शंकर जी के ऊपर कुंडलनी रूपी नाड़ी है, उस पे बूंद बूंद करके जल टपक रहा है। यानी संसार में हर व्यक्ति कितना कितना पाता है? बूंद है। परमात्मा के हिसाब से, संसार के हिसाब से उसे बूंद ही मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलती। उसकी पूर्ण तृप्ति नहीं है। यानी जो नागिन है उसको बूंद बूंद करके करके उसको पानी मिल रहा है, इसलिए बूंद बूंद करके किसकी प्यास बुझी है? या आपकी प्यास बुझ गई? बताइए, यहाँ किसकी प्यास बुझ गई? 1 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया, 3 करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया, 1000 करोड़ हो गया, कभी प्यास रुकी कि अब बस? ऐसा कभी हुआ? कभी नहीं होता। यहाँ और अभी और अभी और जितनी मिली उतनी प्यास बढ़ती चली जाती, क्योंकि वो सारा का सारा बूंद बूंद ही है। अब योग शास्त्र कहता क्या है? तंत्र शास्त्र कहता क्या है? कहता है कि इस दिशा में अगर तुम संसार के बाहर चलोगे तो तुम्हें कभी संतुष्टि नहीं होगी, तुम कभी तृप्त नहीं होगे। कितना भी पालो, कितना भी पद पालो, कितना भी धन पालो, कितनी भी संपत्ति पालो, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान कुछ भी पालो, तुम कभी तृप्त और संतुष्ट नहीं हो सकते। अगर तुम्हें संतुष्ट होना है, तृप्त होना है, तो तुम्हें अपनी चलने की दिशा बदलनी पड़ेगी। संसार के बाहर की तरफ नहीं चलना पड़ेगा, अपनी चेतना भीतर मोड़नी पड़ेगी, भीतर चलना पड़ेगा। संतुष्टि का मार्ग, तृप्ति का मार्ग अगर कहीं है तो वो तुम्हारे ही भीतर है। अब जो बूंद बूंद करके शिवलिंग पर जल गिर रहा है, ये नागिन को पीने को मिल रहा, तो वो बूंद बूंद करके प्यासी है। यानी बूंद बूंद उसको मिल रहा, प्यासी है, पूर्ण तृप्त तो नहीं हुई। अब वो तृप्त कैसे होगी? तृप्त ऐसे होगी जो हमारी ये जल की धार अदृश्य रूप में आ रही ब्रह्म नाड़ी जो ये आ रही है, किसी तरह कुंडलनी जग जाए। अभी कुंडलनी लेटी है गोल, एक नागिन, किसी तरह योग की क्रियाओं से कुंडलनी जग जाए फनफना करके। और कहते हैं ना, जब नाग जपता है तो सीधे खड़ा होता है। किसी तरह कुंडलनी जग जाए, ये नागिन जग जाए, और जगने के बाद उसको एक मार्ग मिल जाएगा जो अदृश्य जल की बूंद बूंद की धार से चला रहा है। बस वो जगते ही ऊपर खड़ी होगी और ऊपर चलना प्रारंभ करेगी। और कहाँ चली जाएगी? उस घड़े में चली जाएगी। उस घड़े में कितना जल भरा हुआ है? पूरा का पूरा जल भरा हुआ है। वो पूरा जल पी करके और तृप्त हो जाएगी।
यही मनुष्य की और साधक की स्थिति है। हमारी समस्त चेतना, ऊर्जा कह लें, विचारधाराएं कह लें, सारा का सारा नीचे काम केंद्र पे स्थित पड़ा हुआ है। नीचे के बहुत चक्र हैं, नीचे के और बहुत चक्र हैं, उनमें हमारी चेतना रुकी हुई है। मूल रूप से अधिकांश काम केंद्र पे सबकी चेतना टिकी हुई है। वहीं से पैदा होते हैं, जीवन भर उसी से खेलते हैं, अंत में मर जाते हैं, फिर वहीं से पैदा होते हैं। इसके अलावा संसार में होता क्या है? क्या है सृष्टि का चक्कर? तो वहीं फंसी हुई है। अब योगी करता क्या है? योग शास्त्र कहता है कि किसी तरह अपनी कुंडलिनी शक्ति जगाओ, जागृत करो, और जागृत करने के बाद जो ये हमारी रीढ़ की हड्डी मेरुदंड है, इसको किन्हीं विधियों के द्वारा इस जगी हुई नागिन को धीरे 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 साधना के बल पे रीढ़ की हड्डी के बीच में सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए ऊपर लाओ, और आज्ञा चक्र पे लाते हुए सहस्त्रार्थ पे लाते हुए जो घड़े का मुंह है यहाँ विराट से मिला दो, तब वो तृप्त हो जाएगी, यानी आप तृप्त हो जाए। हमारी चेतना जो हर समय एक परेशान रहती है, बिकल रहती है, बेचैन रहती है, कभी संतुष्टि मिलती नहीं है। हम समझते हैं कि आज मेरे पास 1 करोड़ है तो शायद 5 करोड़ हो जाए तो हमको संतुष्टि मिल जाएगी। नहीं, बाहर कितना भी मिल जाए संतुष्टि तो है ही नहीं। संतुष्टि कब होगी? जब ये जगा करके अपने ध्यान के माध्यम से रीढ़ की हड्डी में होते हुए उसी में सब प्रकार की ये जो नाड़ियां हैं इनका प्रयोग किया जाता है। कुंडलिनी जगेगी और ऊपर चढ़ के आएगी, समस्त चक्रों का भेदन करती करती आज्ञा चक्र त्रिकुटी को पार करती, इसको संगम भी कहते हैं, त्रिकुटी को पार करती हुई, सहस्रार्थ को पार करती हुई जब ब्रह्म रंध्र से निकल जाएगी, इतनी ऊंची चली जाएगी, तब समझिए कि व्यक्ति किसी भी हालत में है वो तृप्त और संतुष्ट हो जाएगा। और इसी को मुक्ति कहते हैं, इसी को कैवल्य कहते हैं, इसी को मोक्ष कहते हैं, इसी को निर्वाण कहते हैं। ये एक मना स्थिति है। तो आप क्या समझे कि शंकर जी एक प्रकार की एक ऐसी दिव्य मशीन है जो मंदिर के गर्भगृह में रखी होती है। अब गर्भगृह का मतलब समझिए, जितने भी आपने प्राचीन मंदिर देखे होंगे, आजकल के मंदिरों की बात मत करिए, वो सारे शास्त्र विरोधी हैं। वो तो जिसने जबरदस्ती जहां चाहा कोने में शंकर जी को बैठा दिया। प्राचीन मंदिरों की बात करें, किसी भी मंदिर को देखेंगे तो शंकर जी की मूर्ति कोने में नहीं होती, बिल्कुल मंदिर के सेंटर में होती, गर्भगृह में होती है। गर्भगृह का मतलब क्या हुआ? हमारा जो शरीर रूपी मंदिर है इसके बिल्कुल बीचों बीच नीचे सेंटर में स्वयं भूलिंग स्थापित है। उसी में नागिन लिपटी है और 3 नाड़ियां इड़ा पिंगला सुषुम्ना ऊपर चली जा रही हैं, जो यहाँ से होकर के क्रॉस हो जाती हैं। यानी ये वाली नाड़ी आई, यहाँ तक आई, यहाँ से क्रॉस होके इस मस्तिष्क को कंट्रोल करती है। ये वाली नाड़ी यहाँ से आई, क्रॉस होकर के इस मस्तिष्क को कंट्रोल करती है। अब एक ब्रह्म नाड़ी सीधे चली जाती है ब्रह्मरंध्र में। इसी को इसे त्रिवेणी भी कहते हैं। इसी को गंगा, जमुना और सरस्वती भी कहते हैं। आपने देखा होगा, इलाहाबाद आप गए होंगे तो वहां आपको गंगा दिखाई पड़ती है, जमुना दिखाई पड़ती है, सरस्वती लुप्त है। लुप्त का मतलब क्या हुआ? वो सुषुम्ना नाड़ी के प्रतीक है, वो शून्य नाड़ी की प्रतीक है। आपकी ये वाली दाहिना सुर तो अक्सर चलता रहता होगा,
फिर बदल करके बायां चलता होगा। ये समान सुर जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं बहुत कम चलती होगी, इसीलिए इसको शून्य नाड़ी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिवलिंग एक कोई पूजा करने की चीज नहीं है, ये एक ऐसी दिव्य मशीन है। इसका अगर साधनात्मक रूप से संचालन आप जान जाएंगे, कैसे इसको चलाया जाता है, तो जो प्रोडक्ट पैदा होगा वो शिव तत्व पैदा होगा, परमात्मा तत्व पैदा होगा। अब हुआ क्या? हुआ ये कि संसार में सर्वाधिक शिव ने शिवलिंग की उपासना की, सर्वाधिक। राम ने शिवलिंग की, कहते ना कि राम ने शंकर जी की पूजा की, राम ने शंकर जी की पूजा नहीं की, राम ने शिवलिंग की उपासना की। रामेश्वरम में भगवान श्री राम ने समुद्र पार करते समय शंकर जी की स्थापना नहीं की, शिवलिंग की स्थापना की। वो इस रहस्य को जानते थे। और संसार में सर्वाधिक पूजा जो है, भगवान शंकर ने शिवलिंग की पूजा किया सर्वाधिक। इसलिए परोक्ष रूप से लोग शिवलिंग को शंकर जी कहने लगे, शंकर जी को शिवलिंग कहने लगे। वो भी कैसे, आप समझिए थोड़ा। आम तौर पे अगर आप आधुनिक पीढ़ी को होंगे तो नहीं होंगे, अगर 40-50 साल की उम्र के होंगे तो आपको पता होगा, मेरे जमाने में एक वनस्पति घी चलता था जिसका ब्रांड नाम था डालडा। पहले डालडा ही चलता था। तो वनस्पति घी डालडा ने बनाया और इतना ज्यादा प्रचलित था, इतना अधिक प्रचलित था कि गांव में महिलाएं वनस्पति घी तो नहीं जानती हैं, वो डालडा के नाम से वनस्पति घी ही मंगाती हैं। आज वनस्पति घी के विभिन्न प्रकार के ब्रांड हो गए हैं, मगर आज भी महिलाएं या सामान्य व्यक्ति कोई जब बाजार जाता है, उसे वनस्पति घी मंगाना होता है, तो ये नहीं कहता कि तुम कोई बाबरची ले आना या गगन वनस्पति ले आना, ऐसा नहीं कहता है। एक मोटी मोटी तौर पे कहती है जरा 1 किलो डालडा ले आना। क्यों? सर्वाधिक जो पहले वनस्पति घी का प्रोडक्शन किया वो खजूर छाप डालडा कंपनी ने किया है, उसका प्रतीक बन गया। इसीलिए शंकर जी ने सर्वाधिक शिवलिंग की उपासना किया है। इसी कारण शंकर जी को लोग शिवलिंग समझने लगे और शिवलिंग को शंकर जी समझने लगे। इसको समझना पड़ेगा। ना समझ में आए तो एक बात मैं आपको और बताता हूं। एक संत हुए हैं गंगादास, लक्ष्मीबाई के गुरु संत हुए हैं गंगादास। उन्होंने एक कहानी लिखी है, वो कहानी को आपको मैं सूफी गीत के रूप में बताता हूं। पहले उन्होंने सूफी गीत लिखा है कि अगर आप शिव की तलाश पे लगे हैं, शंकर की तलाश पे लगे हैं, तो शंकर कहीं बाहर कैलाश में नहीं है। कैलाश को जो प्राकृतिक कैलाश आप समझते हैं, वहां शंकर जी नहीं है, इसी शरीर के अंदर कैलाश में शंकर जी हैं। उनका एक सूफियाना भजन है, कर तलाश तन कैलाश में दर्शन ले अविनाशी का। अविनाशी कहते हैं भगवान शंकर को। कर तलाश तन कैलाश में दर्शन ले अविनाशी का। मूल द्वार से पता लगे, मूल द्वार माने मूलाधार चक्र, मूल द्वार से पता लगे जहाँ पवन की सड़क भागे। पवन की सड़क माने श्वासों का आना जाना। मूल द्वार से पता लगे जहाँ पवन की सड़क भागे। उसके आगे
पास में जहाँ नक्का 84 का, कर तलाश तन कैलाश में दर्शन ले अविनाशी का। 3 नगर आगे आते हैं जहाँ पे ठगिया ठग खाते हैं, फिर प्रयागपुर में जाते हैं। हाँ, फिर प्रयागपुर में जाते हैं। बहे धारा 3 आकाश में, बड़ा किला है कैलाशी का। कर तलाश तन कैलाश में दर्शन ले अविनाशी का। मंदाकिनी में कर ले मंजन, मंदाकिनी में कर ले मंजन, फिर भेटे तुझे देव निरंजन। गंगा दास सर्व दुख भंजन, हाँ, गंगा दास सर्व दुख भंजन। लगा रहे उसी की आस में, खटका मिटे जम फांसी का। कर तलाश तनु कैलाश में दर्शन ले अविनाशी का। गंगा जमुना, गंगा जमुना सरस्वती का, बंदन कर निज पंच गति का। आगे पुरु कैलाशपति का, आगे पुरु कैलाशपति का। देख के आया खास में डेरा घट घट वासी का। कर तलाश तन कैलाश में दर्शन ले अविनाशी का। ये मैंने आपको शिवलिंग और शंकर जी का थोड़ा रहस्य बताया। इस पूरी कविता की यहाँ व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसकी पूरी व्याख्या सुनना चाहते हैं या धर्मशास्त्र के अंतर्गत जितनी भी कहानी इनका रहस्य समझना चाहते हैं, जैसे देवासुर संग्राम क्या है, रामायण क्या कह रही है, भागवत क्या कह रही है, समुद्र मंथन क्या कह रहा है, पुराणे क्या कह रही हैं, इनके सब रहस्यात्मक या दुर्गा जागरण क्या होता है, इनके सबके रहस्यात्मक अर्थ अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने एक 90 दिन का कोर्स बनाया है, वो भी निःशुल्क है। मेरा मोबाइल नंबर है 9897727441। मेरे मोबाइल नंबर पर अपना नाम, जिला, उम्र लिख करके भेज दीजिए। व्हाट्सएप पर डेली एक अध्याय, एक आध्यात्मिक पाठशाला का चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा। 90 दिन के अंतर्गत धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि सारी बातों का ज्ञान आपको होता रहा। ये तो हुई थ्योरी। इसके साथ साथ ये प्रैक्टिकल में कैसे संभव है, हम प्रैक्टिकल में इसकी क्रियाएं कैसे करें, इसके लिए प्रैक्टिकल पर गूगल मीट पर प्रातः और रात्रि कालीन 1 घंटे में इन प्रक्रियाओं को सिखाता भी हूँ और अपने सामने बैठ करके अभ्यास भी कराता हूँ।
क्योंकि विधि कोई कठिन नहीं है, अधिकांश लोग जानते हैं, मगर आलस्य के पीछे बैठ नहीं पाते। वहां बंधन हो जाता है कि सामूहिक लोग गूगल मीट पे बैठ रहे हैं, जहां 50-60 लोग बैठते हैं वहां आपका भी टाइम फिक्स हो जाएगा कि बैठने का समय होगा, तो आप भी बैठ जाएंगे और वहां रेगुलर आप करते रहेंगे। एक 90 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर आपकी सारी धर्म क्षेत्र की जितनी धारणाएं हैं सब बदल जाएंगी। धर्म की चिंतन की दिशा ही बदल जाएगी। एक नए आदमी होकर के निकलेंगे। फिर संसार को, शास्त्रों को जब आप देखना शुरू करेंगे तो अपनी दृष्टि से देखेंगे, रहस्यों से भरी दृष्टि से देखेंगे। तो 90 दिन का समय कभी कोई खास अधिक होता नहीं है। कभी मौका लगे तो 90 दिन जुड़ के देखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। और आपके जो ऐसे धार्मिक मित्र हो, विशेषकर जो ध्यान साधना से, कुंडलनी साधना से, आत्म तत्व से संबंधित हो, उनको ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि वो भी जुड़ सके। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरि ओम।